आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत हैदराबाद ने आज बाद नमाज जुमा होटल पिकॉक असलमी कॉम्प्लेक्स करीमनगर में मुनक़दा वोट की अहमियत पर शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में सियासी बसीरत व दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने वोट का मुत्तहदा तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुल्क से फ़िरका परस्त फिस्ताई ताकतों को इक़्तिदार से बेदखल कर दें। उन्होंने कहा कि आज दीगर अबनाए वतन में मुसलमानों को दिखाकर उनको मुत्तहिद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको मुसलमान इन साजिशों को समझने से कासिर है। आमिर अली खान ने कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों के तशक्कुस को मिटाने के लिए CAA, NRC, NPR को लाकर उनके हुकूक को सल्ब करने के लिए फ़िरका परस्त ताकतें कोशां हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क के आइन व दस्तूर को बदलने और रिजर्वेशन को रद्द करने की जो बातें कही जा रही है, उससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलितों को भी नुकसान होगा। आमिर अली खान ने कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारे वोटों का मुत्तहदा तौर पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 4 जून को हमें खुशखबरी मिलने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो सियासी हालात रोनुमा हो रहे हैं, उससे पता ये चलता है कि अगले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। मौलाना अबुल कलाम मिसबाही खतीब व इमाम मस्जिद स्वानवान करीमनगर, मुफ्ती ख्वाजा अलीमुद्दीन निज़ामी नाजिम आला मदरसा अनवर उलूम करीमनगर, शोएब अहमद खान नाजिम ज़िले जमात इस्लामी करीमनगर, सदर क़ाज़ी अहमद मनक़बत शाह खान फ़सीउद्दीन नवाब व दीगर ने मुखातिब किया। शेखान बिन शेख अबू बकर खालिद ने प्रोग्राम की सदारत की। मोहम्मद अब्दुल समद नवाब सेक्रेटरी इदारे खादिमान मिल्लत ने कार्रवाई अंजाम दी। मुअज़्ज़िन शहर की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में शरीक रही। सादत अली सिद्दीकी जर्नलिस्ट सियासत करीमनगर, असद अब्दुल्ला सियासत TV रिपोर्टर, मोहसिन मोईउद्दीन जर्नलिस्ट सियासत ने मेहमानों व शुरका का खैर मकदम किया। तो वैसा आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मुसलमान पंचिंग बैग हमें बताकर सबको एक जगह करने की एक कोशिश हो रही है, लेकिन दरअसल इसके दर पर्दा जो साजिश है वो ये है कि हमें बताकर ये चीज़ तो हो रही है, वोट बटरने की कोशिश हो रही है। जब वोट आ जाएगा, जब तादाद आ जाएंगे उनके पास, तो उन्होंने जो दस्तूर बदलने की बात कर रहे हैं या CAA NRC को लाने की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ साथ जो पीसने वाला है वो SC और ST तबका है, क्योंकि उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास भी तालीमी एतबार से वो लोग पीछे हैं। बिहार में खुद हमारे TV चैनल में जो बिहार के जो लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में भी ऐसे इलाके होते हैं जब बारिश का मौसम आता तो 4 महीने उनके घर पानी में डूबे रहते हैं और वो जहाँ जमीन मिली वहां पे जिंदगी गुजारते हैं। तो आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हालात हैं, तो उनके पास भी तो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। और CAA NRC की जो बात है उसमें एक बात ये जरूर है कि अगर मान लीजिए कि आसाम में कोई एक शादीशुदा जोड़ा है, दोनों गैर मुस्लिमी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है, दोनों हिंदू हैं, और अगर औरत के पास डॉक्यूमेंट्स है और शौहर के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो अगर 1984 अकॉर्ड या 1961 अकॉर्ड की फुलफिल नहीं करता है, तो मर्द को डिटेंशन सेंटर में जाना है बच्चों को ले लेके। तो ये मसला हमारा भी है, ये मसला SC ST का भी है। तो कल कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है। आप देखिए देहात में जो होता है, उम्मूमन बड़ी जात वालों का घर पहले होता है, उनकी हिफाजत के लिए पहले मुसलमान हुआ करता था, फिर BC का घर रहता था, फिर SC का घर रहता था, फिर आखिरी गांव वहां पे खत्म हो जाता था। रिजर्वेशन से हुआ ये कि SC ऊपर आ गया, SC से ऊपर BC आ गया, हम एक के बाद एक पीछे चले गए। आज नेशनल एवरेज 59% है एजुकेशन में और मुसलमान 54% है मुसलमान। IAS IPS में जाएंगे तो IAS में सिर्फ 1% मुसलमान है। IPS या पुलिस सर्विस में अगर देखेंगे तो तकरीबन 3.8% शायद 6.8% है, वो भी स्टेट पुलिस को मिला के। तो कहीं ना कहीं एक फायदा हुआ है यकीनन हमारे, लेकिन बिल्कुल छोटे ओहदों पे। आज के ज़माने में ये इलेक्शन का मौका ऐसा है कि इस बार अगर ये तब्दीली आती है तो इसके बाद हमारे को फिर से एक नई जंग के लिए तैयार होना है, जहाँ पे हम SC और ST को, खास तौर पे SC और ST को बुलाकर अपने साथ बिठा के उनके प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, उन तक पहुँचाए। इसलिए कि आज वो बहुत बातें हो रही हैं मुसलमान को कोने कोने में करने की बात, मगर मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान आज भी सबसे ज्यादा सेक्युलर अगर कोई है तो मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान है। क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमान को जो भी तरीके से, नए तरीकों से होंगे, पुराना तरीका होगा,
साजिश बोलिए आप, क्या मनसूबाबंदी बोलिए, जो भी बोलिए, उस मुसलमान को ये मालूम है कि भगवान राम थे तो उनकी बीवी कौन थी? सीता। भाई लक्ष्मण, राम के भाई का नाम क्या था? लक्ष्मण था। महाभारत क्या थी? महाभारत क्या थी? रामायण में क्या था? ये सब हमारे को मालूम है, मगर हमारा फर्ज ये था कि हम भी हमारे ताल्लुक से कुछ बताना था। हमारे भाई हमवतनों, हम ये नहीं बतलाए, इसीलिए वो लोग आज सोशल मीडिया पे या CNN, BBC, NDTV हो, NDTV, अब तो NDTV है, वरना जो चैनल्स है ना, उनके जरिए से यही समझने पे मजबूर हो गए कि मुसलमान मतलब लड़ने के लिए तैयार, मुसलमान मतलब दहशतगर्द, मुसलमान मतलब बेरोजगार, मुसलमान मतलब तालीम से पीछे। तो इस चीज को हम भी अगर ये बताए कि भाई हमारा असल फर्ज तो ये है कि हमारा किरदार कैसा है, मुसलमान किसको कहा जाता है, नमाज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, अगर हम उनको बताएंगे तो उनका भी नजरिया हमारे ताल्लुक से चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे को तैयार रहना है। 4 जून के बाद जब खुशखबरी आ जाएगी तो फिर हम कहीं ना कहीं कौमी एकजहती को, पूरे मुल्क को, नेशन बिल्डिंग के काम में हमें लग जाना है, ताकि आइंदा 5 साल आराम से गुजरे। उसके बाद के 5 साल में इतना शऊर आ जाएगा कि हमारी कौम में हो या हमारे हमवतनों के शऊर में हो, जब तब्दीली आ जाएगी तो फिर एक अच्छे माशरे की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बहरहाल यही चीजें हैं। आप सभी लोग वाकिफ हैं मुल्क के हालात किस तरीके से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे, किधर परेशान किया जा रहा है। तो ये सब हालात में सिर्फ एक ही काम है, अब आखिरी, क्योंकि आखिरी 24 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, यही है कि आप हर आदमी जिस तरह अपने अजीज और अकारिब के पास कोई तकरीब रहती, शादी रहती, किसी भी और तकरीब में रहते, जिस तरह दावत दी जाती है, वैसा आप सेलफोन का इस्तेमाल करिए और हर एक को तरकीब दीजिए कि वो बाहर निकले, हर 13 तारीख को बाहर निकले, निकल के वोट का इस्तेमाल करें। बहरहाल यही चीज़ें हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, असद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने करीमनगर के लोग हैं, स्टेज पे जो लोग हैं, आप सब यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए विदा लेता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत।